अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी तो बिहार मॉडल की तरह तारीफ हो रही है। बिहार हाँ नहीं तो हर जगह होना ही चाहिए। पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी। लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है। तो ये सारा पता होना चाहिए, उसी हिसाब से तो सरकारें जो है वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने इस बात को दोहराया। जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भरिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका का। आपका नाम ले अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया। तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई। जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात का? अच्छा, बिहार में बीजेपी से क्रेडिट ले रही है। जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका करिए कि हम लोग के सहयोग के बिना थोड़ी हो पाता है। हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है। हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना दे। काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। चलिए वो राज्य सरकार ससमय संसूचित करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा अघोषित रूप से अपरोक्ष रूप से यूथ फॉर इक्वलिटी और एक सोच एक प्रयास नाम की एक संस्था जो 27% आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, 10% के खिलाफ याचिका दाखिल करता है और जाति सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल करता है। तो यह तो एक महत्वपूर्ण विषय है ना कि भाई आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अब तमाम मामले पर पटाक्षेप किया। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस संबंध में आदेश दिया था। उसके बावजूद लगातार जाति सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसका कुनबा परेशान है। अशोक गहलोत भी कहते हैं कि बिहार की तर्ज पर लागू करेंगे। प्रियंका गांधी कहती है सरकार आएगी दोबारा तो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो 70 वर्ष में नहीं हुआ वो हमने कर दिया। हाँ, 70 वर्ष में जो नहीं हुआ था, हर 10 वर्ष पर जनगणना होती थी। जनगणना दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में हो चुका है, लेकिन कोविड का बहाना बनाकर सामाजिक कोरोना पकड़े हुए है तो इन लोगों ने जनगणना नहीं कराया। तो स्वाभाविक है, अब तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तो निश्चित रूप से ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। देश के अंदर में इस सवाल पर उबाल है। इसलिए राजस्थान सरकार ने अगर बिहार के संदर्भ को देख करके फैसला लिया है तो इस स्वागत योग्य है। प्रियंका गांधी भी कहती है कि दोबारा सरकार बनेगी तो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको बिल्कुल भाई, जब माननीय प्रियंका गांधी का जो संदर्भ है वह संदर्भ महत्वपूर्ण है ना भाई। नौकरियों में आरक्षण, आप कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण दे रहे हैं और जाति सर्वे कराने से परेशानी क्या हो रही है? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? जातिगत जनगणना कराने से परहेज क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि आपका नजरिया केवल यह है कि धर्म के आधार पर गणना होगी, लिंग के आधार पर गणना होगी, अब भाषा के आधार पर गणना होगी, SC ST का गणना होगा तो समाज में विभेद नहीं होगा और दूसरे लोग की गणना हो जाएगी तो समाज में विभेद हो जाएगा। ये तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी केंद्र सरकार नहीं करवाई। विधायक हैं जीजू गोपाल मंडल, जब उनसे पत्रकार पूछते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा बाप
क्या कि वर्ड भी माननीय गोपाल मंडल का जो कृत्य है वह निश्चित रूप से गलत है, लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। उसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके क्षमा प्रार्थना भी किया है। अब इस संदर्भ में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को जानकारी है, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस संबंध में जो भी सम्यक निर्णय लेना होगा पार्टी निर्णय लेगी। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं सिंबल को लेकर जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा हम लोग को मानेंगे। चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है ना, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के नीयत पर हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस संवैधानिक संस्था को भी नियंत्रण में लेने की तैयारी थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायिक फैसला दिया उसने भारतीय जनता पार्टी के उस राजनीतिक षड्यंत्र को कहीं न कहीं उस पर रोक लगा।